अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अमजद अली ख़ान। इस वक्त मौजूद हूं PK81 NA 31 में। हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद इब्राहिम कासमी साहब, चेयरमैन है राय हक पार्टी पाकिस्तान के। हमारे आइए इनसे बात करते हैं इस हवाले से कि वो क्या कहते हैं। इस हवाले से सबसे पहले उनसे पूछेंगे कि जब वो साबिक MPA थे उन्होंने यहाँ पे कौन कौन से काम किए, इस हवाले से भी बात करेंगे, और अभी जो कैंडिडेट है PK81 के, इस हवाले से भी बात करेंगे। सर बताइएगा, सबसे पहले तो अपने बारे में ज़रा बताइएगा, कब से आप सियासत में हैं सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं बाकायदा 2001 से सियासत में आया हूँ जी, और 2002 में फिर MPA की हैसियत से मैं मुंतखब हुआ हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा बताइएगा, आप 2002 में MPA बने थे, तो उस वक्त आपने जो है कौन कौन से तरक्याती काम किए थे अपने इलाके के हवाले से बताइए। उस वक्त जी आपके इल्म में है कि उस वक्त माशाल्लाह का दौर गुजरा था। तो उस वक्त जो थी हमारे जो हल्का PK81 है, उस वक्त PK4 था। तो हमारे जो इलाके रोड्स वो उस वक्त खंडरात की शक्ल इख्तियार कर चुके थे, स्कूल नहीं था, ट्यूबवेल्स नहीं थे। तो उस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह हमने जब अपना दौर इक़्तिदार मुकम्मल किया तो उसमें हमने उस वक्त 41 बड़े ट्यूबवेल्स और 29 स्कूल्स बनाए थे, और काफ़ी स्कूल में हमने मरम्मत के काम किए थे, रोड्स बनाए थे। उस वक्त जो थे वो बोर लगाए थे मुख्तलिफ़ इलाकों में, और जो गैस के मंसूबे थे, बिजली के मंसूबे थे। उस वक्त जब हमारा टेनेवर मुकम्मल हुआ तो उस वक्त फिर मैंने एक किताबचा शाये किया, और उस किताबचे में मैंने पूरी तफसील जो फ़ंड था, जो स्कीमें थी, वो सारी तफसील उसमें लिख करके कौम के सामने अपने आप को एहतसाब के लिए पेश किया कि ये मेरा कारकर्दगी है, और ये आपने जो एतमाद किया था, ये स्कीम है, ये मनसूबा बंदी, ये हमारे प्रोग्राम है, ये आप कोई भी मुझसे भी एहतसाब कर सकता है। नोटिया जो उस वक्त मेन चढ़ाई रोड पर हमने जलसा किया, मैंने अपने आप को एहतसाब के लिए पेश किया, और ये भी कहा कि ये किताबचा कोई भी अदालत में भी चैलेंज कर सकता है। मैं उसके लिए एक एक पाई के ज़िम्मेदार हूँ, और फ़ंड का पूरे में जवाबदेह हूँ, और मैं किसी भी जवाब के लिए तैयार हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद आप देखते हैं कि किसी MPA ने अपने आप को उसी अंदाज़ में एहतसाब के लिए पेश नहीं किया, बल्कि आप हज़रात के इल्म में होगा कि उस वक्त जो तहरीक इस्तेहकाम पाकिस्तान के नाम से एक NGO था, जिसका सदर सरदार मोहम्मद इब्राहिम ख़ान साहब उस वक्त आज़ाद कश्मीर के सदर थे। उस वक्त उसने एक सर्वे किया, वो हज़रतुल्लाह खान मोमन साहब भी उसमें उस वक्त मौजूद थे। उसने बाकायदा प्रोग्राम किया निश्तरहाल पेशावर में कि जिस MPA ने सबसे ज़्यादा तरक्याती काम किए उसके लिए क़ायद-ए-आज़म मेडल अवार्ड का ऐलान किया। जब वो सर्वे उसने किया तो अल्हम्दुलिल्लाह वो क़ायद-ए-आज़म मेडल अवार्ड हमारे PK81 को मिला था जी। अच्छा बताइएगा, उस वक्त जो है आपने जो किन किन पार्टियों को शिकस्त दी थी, मुकाबला किन के साथ था, और साथ साथ आपने वोट कितने लिए थे? उस वक्त जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और अवामी नेशनल पार्टी, ये दो बड़ी पार्टियाँ थी, तो दोनों पार्टियों का इत्तेहाद था। इसके अलावा उसमें जमीयत उलमा इस्लाम का उम्मीदवार भी था, दीगर जमातों के उम्मीदवार, मुस्लिम लीग नूर के उम्मीदवार भी थे। उसमें हमने अल्हम्दुलिल्लाह आज़ाद हैसियत से उसको शिकस्त दी थी, और उस वक्त हमने 5100 वोट लिए थे, और मद्दे मुकाबिल दोनों पार्टियों ने 3900 वोट लिए थे जी। अच्छा कासमी साहब ये बताइएगा, इस हवाले से अभी जो आप इलेक्शन के कैंडिडेट हैं PK81 के, इस हवाले से बताइएगा, जब आप वोट मांगने जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, तो वो लोगों का क्या रिएक्शन होता है? वोट जो है वो हम अपने मंशूर पर और अपनी कारकर्दगी पर मांगते हैं, और लोगों का जो हमें रिस्पांस मिल रहा है वो बहुत बेहतरीन अंदाज में मिल रहा है, क्योंकि सारे लोगों को अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पार्टी का मिशन का भी इल्म है, और ये भी उसको इल्म है कि हमारी जो कारकर्दगी है वो उस पर भी वो मुतमईन है, और हम अपनी कारकर्दगी पर वोट उनसे मांगते हैं। अच्छा, इस बार आपका मुकाबला किन बड़ी पार्टियों से है, और क्या उम्मीद है इलेक्शन के हवाले से कि क्या करेंगे, इलेक्शन का जो रिज़ल्ट आएगा तो क्या होगा? इस वक्त जो है हमारी मुकाबला तो आपके इल्म में है कि मुख्तलिफ़ पार्टियाँ मैदान में है, और हमारा मुकाबला इन बड़ी पार्टियों से है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो अपना वर्क मुकम्मल किया है, तो हमने ये तरतीब बनाई है कि इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हमने अपने 35 से 40 हज़ार वोट उसकी तरतीब मुरतब की है, और हमें अल्लाह की ज़ात से पूरा यकीन है कि इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ 8 फरवरी का दिन जो है वो हमारी कामयाबी का नवीद लेकर इंशाअल्लाह आएगी, और कामयाबी के बाद हम अपने मंशूर पर अमल करते हुए और अपने जो आवाम की खिदमत है वो जारी रखेंगे अच्छा इंशाअल्लाह। कासमी साहब, इलेक्शन जीत कर आपकी क्या करना चाहेंगे और क्या करेंगे अपने हल्के के लिए? इलेक्शन जीत कर एक तो हमने अपने सूबाई असम्बली में अपना जो मिशन खास है निज़ाम खिलाफत राशिदा का नफाज, उसके लिए आवाज़ उठा रहे हैं। नज़रिया पाकिस्तान जो हमारी पार्टी का
बुनियादी नारा है, इंशाल्लाह उस पर अमल दरामद के लिए हम करारदाद लाएंगे, आवाज़ उठाएंगे, क्योंकि हम समझते हैं कि पाकिस्तान के मसाइल का हल जो है वो नज़रिया पाकिस्तान में है। और नज़रिया पाकिस्तान क्या है, वो जो बानी पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह और हमारे अकाबरीन ने नारा लगाया था कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। एक तो उस नारे के लिए इंशाल्लाह हम अमली तौर पर जद्दोजहद करेंगे, कोशिश करेंगे। हमारे जो दूसरे साथी कौमी असम्बली में मुंतखब होंगे वो वहाँ कौमी असम्बली में और दीगर सूबाई असम्बलियों में इंशाल्लाह आवाज़ उठाएंगे। और इसके अलावा हमारे इस वक्त जो PK81 में मसाइल है, सबसे बड़े मसाइल में यहाँ पर सुई गैस का मसला है, बिजली के मसाइल है। तो बदकिस्मती से जो साबिक हज़रात गुजरे हैं, उसने असम्बली में कोई मजबूत आवाज़ इसके लिए नहीं उठाई। मैं समझता हूँ कि ये ऐवान बाला जो है ये सबसे मुवस्सर इदारा है। अगर हम उसमें अपने अवाम की मजबूत और मुनज़्ज़म तरीके से उनकी हकूक़ के लिए आवाज़ उठाए, बिजली के मसाइल के लिए, सुई गैस के मसाइल के लिए, दीगर जो मसाइल हैं, तो इंशाल्लाह ये मसाइल हल होंगे इंशाल्लाह। और कासमी साहब, आपकी परफॉर्मेंस अगर 2002 में देखी जाए तो बड़ी ज़बरदस्त थी, तो उसके लिए आपने मतलब आप नेशनल असम्बली के लिए कैंडिडेट क्यों नहीं इलेक्शन नहीं लड़ना चाहते? उसमें हमारा उम्मीदवार हमने फ़ैसला किया था, लेकिन चूँकि इत्तेहादों की सियासत यहाँ चलती रहती है तो हमने जमात इस्लामी के साथ इत्तेहाद किया है। तो हम इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ NA-31 पर जमात इस्लामी का जो उम्मीदवार है इमदाद खलील साहब, हम इंशाअल्लाह उसको कामयाब कराएंगे। शुक्रिया। जैसे कि आपने कासमी साहब की बात सुनी, कासमी साहब 2002 में एक बहुत अच्छे मार्जिन से इलेक्शन जीत चुके हैं, काफ़ी बड़ी बड़ी पार्टियों को शिकस्त दे चुके हैं और अभी भी PK81 के कैंडिडेट है, पाकिस्तान राइट पार्टी के चेयरमैन भी है। तो इनकी परफॉर्मेंस और भी अच्छी है और जो इनका रिस्पॉन्स है वो काफ़ी अच्छा है। इनकी उम्मीद है और ये चाहते हैं कि गैस के हवाले से बात करें, यहाँ पर महंगाई जो है और बहुत सी ऐसी जो आवाम को जो मुश्किलात हैं उसको ये उसकी तदारक कर सके। जब ये इलेक्शन जीतेंगे तो इंशाल्लाह इसे अपने हल्के के लिए, आवाम के लिए ज़रूर काम करेंगे।